ब्राह्मणों के उपकार के लिए एक व्यवस्था कायम कर दी। बहुत ध्यान से सुन लें ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों के सामने कोई ठंडाई शरबत बना के लावे तो तुरंत नहीं पी लेना चाहिए। उनको पूरी जानकारी करना चाहिए पीने लायक है कि नहीं पीने लायक है, तब पीना चाहिए। शुक्राचार्य कह रहे हैं आज के बाद धोखे से भी कोई ब्राह्मण मदिरा पान करेगा तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाएगा और उसको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण भयंकर से भयंकर पाप कर्म उससे बन जाएं, उसका शास्त्र में प्रायश्चित है। भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, गोहत्या का भी प्रायश्चित है, किंतु मद्यपान का प्रायश्चित ब्राह्मण के लिए नहीं है। सबसे भयंकर पाप कहां तक कहें, मांस यदि ब्राह्मण खा ले उसका भी प्रायश्चित है, उसका भी प्रायश्चित है, लेकिन मद्यपान का प्रायश्चित नहीं है। इसका मतलब ब्राह्मण पिए तो प्रायश्चित और दूसरे सब खूब छूटपट्टी पिए, ऐसा नहीं है। किसी भी मनुष्य को, ब्राह्मण की बात इसलिए कही गई, ब्राह्मण समाज का पथ प्रदर्शक है, वही तो समाज में अच्छी बुरी प्रेरणाएं देता है। तो महर्षि शुक्राचार्य ने घोषणा की, ये श्लोक लिखने योग्य है और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, यो ब्राह्मणोद्य प्रभृति कश्चिन मोहात् सुराम पास्यति मंद बुद्धि अपेत धर्मा ब्रह्महा चैव सस्यात् अस्मिन् लोके गर्हितस्यात् परे च। आज से संसार का कोई भी मंदबुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से अथवा ज्ञान से मदिरापान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा और यह लोक और परलोक दोनों लोक उसके नष्ट हो जाएंगे। मया चैताम विप्र धर्मोक्ति सीमाम मर्यादाम वै स्थापिताम सर्वलोके संतो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणाम देवा लोकाश्चोपशृण्वन्तु सर्वे। धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण के धर्म की जो सीमा निश्चित की गई है, उसी में मैंने यह ब्राह्मण धर्म की अंतिम मर्यादा स्थापित कर दी है। यह मर्यादा सारे ब्रह्मांड में मान्य हो, ब्राह्मण, गुरु, देवता, मनुष्य सभी मेरी मर्यादा को स्वीकार करें। ऐसा कह करके शुक्राचार्य मौन हो गए और उसी समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने स्वीकार कर लिया, मद्यपान से बढ़ा और कोई दूसरा पाप नहीं है। एक छोटी सी कथा हम सुना देते हैं। दुर्भाग्य से एक ब्राह्मण अपनी अधिकृता पत्नी का त्याग करके एक चांडाली के संसर्ग से दूषित हो गया, मांस भक्षण में भी प्रवृत्त हो गया। ब्राह्मणोचित सारे कृत्य उसके द्वारा छूट गए। उस चांडाली के गर्भ से उसको अनेक संतानें भी प्राप्त हो गईं। लूट खसोट चोरी करके वह निर्वाह करता, किंतु एक बात की उसे स्मृति बनी रहती, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण कोई भी पाप कर्म कर ले उसका प्रायश्चित है। ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में मद्यपान नहीं करना चाहिए। यद्यपि चांडाली मद्यपान करने की व्यसनी थी, किंतु उस ब्राह्मण ने उसके बार बार हठ करने पर भी कभी मद्य का आघ्राण तक नहीं किया, मद्य को सूंघा तक नहीं। एक दिन वह ब्राह्मण सो गया और उसका मुंह धोखे से खुला रह, कई बार सोने में मुंह खुल जाता है ना, मुंह खुला रह गया और उस चांडाली ने उस ब्राह्मण को धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ मद्य का अंश, तोला 2 तोला मद्य उसके मुख में डाल दिया। जैसे ही उस ब्राह्मण के मुख में डाला, उसके मुख से भयंकर अग्नि निकली और उस अग्नि में उसका सारा घर और स्वयं वह और उसके संतान जल करके भस्म हो गई। उस अग्नि के लगने पर वह ब्राह्मण जगा, घर से निकलकर भागा। देखते देखते उसका सारा चांडाली का परिवार भस्म हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अकस्मात आग कैसे लगी। उस समय आकाश में ऋषियों ने प्रकट होकर के कहा, यद्यपि तूने
अपने धर्म को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, तू सब प्रकार से ब्राह्मण धर्म से च्युत हो गया था, किंतु केवल मद्यपान न करने से तेरा ब्रह्म तेज तेरे भीतर सुरक्षित बना रहा और तेरी इस निष्ठा के कारण ब्रह्म तेज बचा रहा और आज ब्रह्म तेज से ये जल करके भस्म हो गया। अब तू अपने स्वरूप को संभाल और तपस्या में प्रवृत्त हो। वह सब कुछ त्याग करके कठोर तप में लग गया और तप करते करते उसने दिव्य लोकों को प्राप्त किया। इसलिए भैया इस भयंकर पाप से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। अब तो